सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। महागठबंधन से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र विगत 16 वर्षों से एक ही विधायक के पास है। आपके नज़रिए से अगर पूछा जाए विकास किस हद तक हो पाया है, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देते हैं। इस चुनाव के अवसर पर आप लोग कुछ दूरी तय करके मेरे दरवाजे पर पहुंचे हैं। मैं आभारी हूँ इस बात से कि आपने जो पहला सवाल मुझसे किया वह सवाल ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। 18 सालों में अपराध का जन्म हुआ। पहला चुनाव जीतने के बाद अपराध बचा था। दूसरा चुनाव जीतने के बाद अपराध AK-47 और AK-56 से लैस हो गया। और जहां तक विकास का प्रश्न है, वो विकास विधायक और उनके गुंडों के हाथ में चला गया। यूं कहिए कि तो विकास रखैल बन गया। बिना काम किए हुए पेमेंट लेना शुरू हुआ। जो रोड 5 से चलना चाहिए वो 5 महीने में ध्वस्त हो गई। और विकास के नाम पर आर्म्स का दीवार खड़ा किया गया। विधायक को चाहिए एक जनप्रतिनिधि को लोगों का हृदय जीतना, लेकिन हृदय दिनकर ने लिखा है कि प्रेम नहीं कर्तव्य मार्ग से नरको कभी डिगाता है, प्रेम सुधा पीकर ही मानव शीश दान दे जाता है। लेकिन प्रेम के नाम पर नहीं, ऐसा डर पैदा किया गया कि लोग अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जिनका हृदय नहीं था उससे भी जबरन वोट दिया गया। तीनों चुनाव में, पहला चुनाव में उनके भाई जो स्काउंडर कर रहे थे और लोगों का भय था कि वोट नहीं देंगे तो इनका भाई मेरी हत्या कर देंगे। दूसरा चुनाव भी वही था और तीसरा चुनाव मैंने लड़ा। मैं हारा नहीं, प्रशासन द्वारा जबरन हराया गया, क्योंकि 68,800 समथिंग वोट मुझे मिला। तो विकास के नाम पर पूरे क्षेत्र में अपराध पैदा हुआ। विकास के नाम पर कोई विकास नहीं। और दिनकर जी का आपने रेफरेंस दिया। दिनकर जी कहते हैं जलद पटल में छिपा हुआ रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। 1980 के दशक का बब्बर शेर लगातार 30 वर्षों से कहीं ना कहीं जो है चुनाव हारता रहा है। इस बार क्या कुछ नजर आ रहा है, इतिहास बदलेगा? हारता वही है जो जीतता है। मुझे आज तक पता नहीं चला कि काम करने वाले व्यक्ति को जीतने से क्या फायदा होता है और हारने से क्या घाटा होता है। इसका सच गोपालगंज की जनता है। ये आज भी अगर दिल्ली में कोई जाता है, मेरे
मेरे दुश्मन से भी दुश्मन तो काली पांडे के दरवाजे पर जरूर आता है। तो मैं ये साबित किया कि कहीं भी जीत हार काम में बाधक नहीं बनती है। और मेरा तो 45 साल का तपस्या है। रूठे रब को मनाना मुश्किल है, लेकिन हर व्यक्ति अब ये सोचता है कि काली पांडे का आखिरी चुनाव है और इस बार जैसा मैं लोगों का आकर्षण देख रहा हूं, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई जात है इस जिले में, न कोई पात है, न कोई पार्टी है। मुझे जिस तरह पता चल रहा है कि सारे दल के लोग पार्टी से ऊपर उठकर मेरी मदद के लिए घूम रहे हैं और ये चुनाव हो सकता है कि T4 का चुनाव बन जाए। इस चुनाव में भी मैं इतिहास कायम करूं, इसका मुझे पूर्ण उम्मीद है। और अगर बिहार की राजनीति पर बात करें तो नीतीश कुमार जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, निवर्तमान मुख्यमंत्री, लोगों के बीच में ये चर्चा है कि पहले 10 साल तो उन्होंने अच्छी सरकार चलाई, सुशासन की सरकार चलाई, लेकिन विगत 5 वर्षों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस बात से आप वाकिफ वास्ता रखते हैं क्या? ऐसा कुछ हो रहा है? अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है? 100%। नीतीश की सरकार, जब मैं 80 में MLA बना तो नीतीश जी और वशिष्ठ बाबू MLA क्लब में घुमा करते थे। उस समय राजनीति की प्रथम सीढ़ी पर वो चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। 2 साल अपराध का ग्राफ बिहार में जरूर कम था, लेकिन इस साल अपराध का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। और गोपालगंज जिले में हत्याओं का दौर देखें तो एक दिन भी नहीं है कि हत्या नहीं हो, एक दिन नहीं है कि रोड रॉबरी नहीं हो, एक दिन नहीं है कि अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार न हो। जब उन्हीं का विधायक 302 का एक्यूज बनता है और एक ही केस में 3 नेम्ड एक्यूज है, 2 पर चार्जशीट होता है और एक को क्यों वंचित करके राज्याभिषेक किया जा रहा है और टिकट दिया गया? क्या जवाब किसी के पास है? JP यादव हत्याकांड में सबको मारने का इल्जाम मुकेश पांडे पर है। सतीश पांडे ऑर्डर गिवर है। घटना के 5वें रोज यहाँ के विधायक पर धमकी देने का आरोप, एलिगेशन सब पर एक है। तो 2 आदमी को जेल भेज दिया गया और इस व्यक्ति को क्यों छोड़ दिया गया? सिर्फ इसलिए कि पार्टी फंड में जबरदस्त मदद किया, सिर्फ इसलिए कि गोपालगंज से जो तसल्ली
वसूली होती है वो दूसरा कौन करेगा। लेकिन इस बार बाप का घड़ा भर चुका है और मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार जबरदस्त रूप से जवाब देगी। वही जनता, आज आपने कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं, आपके गठबंधन के सभी कार्यकर्ता साथी यहाँ उपस्थित हैं और कुचाई कोट की मतदाता है। इनके लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आज इस चैनल के माध्यम से? मैं खुद अपील कर चुका हूँ कि क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, मेरे जिंदगी का आखिरी शाम आ जाए। मैं ढूंढता हूँ ऐसा मौका ऐ कुचाई कोट के वासियों कि कब काली की जिंदगी आपके काम आ जाए। इसलिए जीवन का आखिरी दौर चल रहा है। अगर मेरे शरीर के मांस के एक एक टुकड़े भी बांटना भी लोग खुश हो जाए थे, मेरा सौभाग्य हो। जानते हैं मैं अभी तक क्यों चुनाव लड़ता रहा कि 84 में जो लोगों का एहसान था, काश अगर एक बार मैं जीत गया रहता तो उन लोगों का एहसान उतार दिया रहता। इसीलिए मैं चुनाव लड़ता हूँ और इस बार की जनता में जोश खरोश है तो विजय प्राप्त होना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और इतना बहुमूल्य समय दिया। आप सभी चैनल और एंकर को भी धन्यवाद कि आपने अच्छे सवालों से प्रश्न की शुरुआत की और अंत तक आपका सवाल सामाजिक विषय वस्तुओं पर आधारित था।